ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर राजगढ़ से है, जो जिले के जीरापुर के सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विवेक दुबे के द्वारा गलत रिपोर्ट देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुर्जर धर्मशाला बंजावत रोज एकत्रित होकर सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार रामनिवास धागड़ को जिला कलेक्टर के नाम, बीएमओ डॉक्टर मनोज गुप्ता को जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन इस विषय में दिया है कि डॉक्टर विवेक दुबे थे यहाँ पे एडमिटेड होकर, उन्होंने क्या करा कि 2-3 दिन पहले एक सुधान गुजर नामक व्यक्ति को गोली लगी। उस गोली तो लग गई और उनका घाव भी हुआ था। तो डॉक्टर साहब से यहाँ पे परिजन यहाँ लेकर आए सिविल हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्होंने कहा कि ज्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये तो छूटे निकली। अभी तो जब उनको दर्द हुआ तो बाहर लेके चले गए और डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, बाहर घर पे भी ले जा सकते हो आप, ऐसा उन्होंने बोला। पर जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उनके अंदर से बुलेट निकली, गोली अंदर ही रह गई थी। डॉक्टर साहब ने बाहर से इनमें टाके से भी दी। इससे पूर्व भी क्या हुआ था कि डॉक्टर ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और अभी भी एक परिजन बाहर बैठा हुआ है। कल की घटना है कि उनका हाथ टूट गया था एक व्यक्ति का और इन्होंने दो कच्चा पट्टा चढ़ा दिया उन्हें, हाँ, और बोल दिया कि ज्यादा विशेष नहीं है, उसको राड डाली। डॉक्टर साहब ऐसा कर रहे हैं, सभी मनुष्य की जान बहुत अनमोल होती है, जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसलिए उनके विरोध में आवेदन कहाँ दिया आवेदन तहसीलदार महोदय को भी दिया है और बीएमओ साहब को भी दिया है। एक्सरे में जो वर्णन है उसमें गोली संबंधी किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा जो है इस रिपोर्ट को डॉक्टर उच्च चिकित्सक से बात करके यह पूछा जाएगा कि इसमें गोली संबंधी चीजों की उल्लेख क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये गन शॉट इंजरी के तहत आता है। तत्पश्चात यदि ऐसी कोई भी क्वेरी थाने से आती है तो उप चिकित्सक द्वारा उसकी क्वेरी पूर्ण रूप से कराकर फिर से जो है क्वेरी रिपोर्ट थाने को प्रेषित की जाएगी। दिनांक 17 तारीख को जो है एक गोली जो मरीज आया था, गंभीर हालत में आया था, उसका अपन ने प्राथमिक उपचार करके और जो है आगे रेफर कर दिया गया था। उसका एक्सरे वगैरह भी करवाया गया था। एक्सरे करवा के जो है कल क्यूरी आई थी, क्यूरी में जो है इस चीजों का उल्लेख किया गया कि जो है उसमें एक्सरे में कोई भारी वस्तु वगैरह कुछ पाई गई, तो उसमें उल्लेख किया गया कि हाँ भारी वस्तु उसमें पाई गई है और बुलेट की आकार की संभावित वो हो सकती है, ये चीज का उसमें उल्लेख किया गया है। सोसाइटी देवरिया। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जो नागरी प्रचारणी में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी ने एक दिवसीय के फैक्टर से बचाव के लिए कैंप का आयोजन किया है, जिसे 33 मरीजों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया गया। वहीं कैंप में आए हुए सभी मरीजों को किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम, डॉक्टर MC गुप्ता, डॉक्टर SJ मनी, उपेंद्र गुप्ता, हिमांशु दुबे सोसाइटी के अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। वेलफेयर सोसाइटी देवरिया में खुला है, जो मरीजों के लिए फैक्टर उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। और इस आयोजन का कार्य ये है कि इसमें सभी मरीजों, जितने भी मरीज आए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। और इनको नी कैप, क्रैप बैंडेज और इनको सेल्फ इन्फ्यूज़न के बारे में बताया जाएगा, फिजियोथेरेपी के बारे में बताया जाएगा, जिसके ने चोट लगे तो सही रहे उसका। ये है कि जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं हमारे, उनको हम सहायता देते हैं और उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम फैक्टर 8 कहते हैं, फैक्टर 9। ये डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट है, उसको किस तरीके की दवाई की ज़रूरत है। तो मैं इंटास फाउंडेशन की तरफ से हूँ और हम यहाँ पर जो है पेशेंट को यही दवाइयाँ प्राप्त करवाते हैं। और हीमोफीलिया के जो देवरिया का यहाँ सेंटर है, यहाँ पे लगभग 35 पेशेंट का अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें हम उनको यहाँ पे सहायता करने आए हैं। और इसे दवाई नहीं, साथ साथ में उनको और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे नी कैप हो गया, बैंडेज हो गया, वो भी हम अपनी संस्था के माध्यम से हमको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। आज हीमोफीलिया फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें इंटास से आए हुए प्रतिनिधि जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, वो अपने HR के साथ और अपने काउंसलर के साथ यहाँ आए हुए हैं। श्री अनिल सिंह जी के माध्यम से इस कार्यक्रम का संपादन संभव हो पा रहा है। जिले के सारे हीमोफीलिया के पेशेंट्स, जिनको फैक्टर के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिनको किसी भी तरह की हीमोफीलिया से उत्पन्न विकलांगता को दूर करने का प्रयास करना है, वो इस कैंप में शामिल हो सकते हैं और यहाँ से आपकी सारी समस्याएं दूर करने का प्रयास। ज्ञापन देने
खबर मंदसौर से जो टावर लगाने की अनुमति निरस्त करने के लिए आज सन सिटी कॉलोनी अभिनंदन नगर के निवासियों द्वारा जिला मंदसौर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। मंदसौर में सन सिटी कॉलोनी अभिनंदन नगर मंदिर के सामने मकान आर के सैनी व उमा सैनी के निजी मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध वहां रहने वाले रहवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि भविष्य में मोबाइल टावर की रेडिएशन से होने वाली हानि एवं बीमारियों को देखते हुए समस्त सन सिटी कॉलोनी वासियों में टावर लगाने को लेकर आक्रोश है एवं उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि रेडिएशन किरणों से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों पर बहुत अधिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम सामने आते हैं। हमारे द्वारा आज ज्ञापन देकर जिला मंदसौर कलेक्टर महोदय से अनुमति निरस्त करने की मांग की जा रही है। ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि हमारी कॉलोनी के अंदर एक मकान है, उस मकान आर के सैनी जी का मकान है, वो चुपचाप तरीकों से अपने घर के ऊपर मोबाइल टावर लगा रहे हैं। तो हम लोगों को 2 दिन के बाद पता चला, देखे हम लोगों ने काम करते हुए, तो हम लोगों ने पूरा कॉलोनी वाले ने विचार किया कि इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल टावर के जो रेडिएशन होता है उससे बहुत ज़्यादा घातक परिणाम आ चुके हैं और होता है बॉडी पर, बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में। तो इससे अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस टावर को नहीं लगाया जाए, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें। यही हमारी डिमांड है, मांग है सर से। क्या लगा? विजेंद्र, अभी किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? कलेक्टर साहब के नाम। कौन सी कॉलोनी से? सन सिटी कॉलोनी नियर पिपलेश्वर बालाजी मंदिर के पास अभिनंदन में। आपका नाम? विजेंद्र झा मेरा नाम है। ज्ञापन खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जो जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह के द्वारा लगातार अनर्गल तथ्यों को अपनाकर जिला अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बजाय मरीजों और पत्रकारों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसके तहत एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। उसमें एक स्थानीय पत्रकार सनंदन उपाध्याय को कवरेज करने के दौरान सीएमएस के द्वारा धमकी दी गई थी। सीएमएस ने कहा था कि चाय पानी तक पत्रकारिता सीमित रखो वरना एफआईआर करा देंगे। सच्चाई दिखाने पर रोक लगाने के लिए आक्रोशित सीएमएस ने जिला अस्पताल में तमाम जगह पर बैनर पोस्टर लगा दिए थे। यह बैनर पोस्टर किसकी आज्ञा से लगा था, कहीं जिक्र नहीं था। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बैनर पोस्टर पर लगे धाराओं का खंडन करते हुए कहा था कि सीएमएस के द्वारा लगाया गया यह बैनर पोस्टर बिल्कुल असंवैधानिक है, नियमानुसार पूरी तरह से असंवैधानिक और क्राइम को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से भरा हुआ था। अधिवक्ता मनोज राय हंस के साथ अधिकार सेना के तमाम पदाधिकारियों एवं जनता के अथक प्रयास के बाद सफलता मिली है। वहीं सीएमएस हार मानकर बैनर और पोस्टर हटवाने को मजबूर हुए हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से मरीजों और पत्रकारों की लड़ाई थी अस्पताल में, क्या हुआ है? अस्पताल में वो सीएमएस बलिया द्वारा 2 नोटिस बोर्ड चिपकाया गया था, जिसमें आईपीसी की कुछ धाराओं का वर्णन किया गया था और गलत व्याख्या उन धाराओं का किया गया था। सारी धाराओं में ये कहा गया था कि अगर आप वीडियोग्राफी करेंगे हॉस्पिटल के अंदर तो आपके ऊपर 420 लगाया जाएगा, आपके ऊपर 417 लगाया जाएगा, आपके ऊपर 317 लगाया जाएगा, आपके ऊपर 354C लगाया जाएगा। जबकि ये सारी धाराएं 354C महिलाओं के प्राइवेट पोर्शन का वीडियो बनाने का है। फिर 420 जो है वो फर्जिफिकेशन का होता है, 417 छल होता है। तो ये तमाम चीज़ों का गलत व्याख्या करके 2 नोटिस बोर्ड लगाया गया था सीएमओ के द्वारा। हम लोग जा करके सीएमएस के द्वारा हम लोग जा करके 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले लगभग हम लोग हॉस्पिटल में सीएमएस से मिले थे। उनसे कहा गया था कि आप इलीगल व्याख्या किए हैं, ये अपने आप में कूटरचित दस्तावेज है और इसका आपने असली के रूप में प्रयोग किया है। अगर आप नहीं हटाते हैं 3-4 दिन में तो आपके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा की कार्रवाई करने से पहले हम लोग डीएम बलिया से भी जाकर के मिले थे, उनसे भी हमने ये शिकायत किया था। इसके बाद हम लोग मुकदमा करने ही वाले हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो शायद जिला अस्पताल से। सर, जैसा कि खबर पीलीभीत से है, जो जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्ष्कार की अध्यक्षता में तहसील पूरनपुर का तहसील संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में कुल 19 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही 11 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से जन सुनवाई की शिकायतों की गुणवत्ता की जाँच की जा रही। सभी अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण कराएं तथा निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे कि शिकायतकर्ता द्वारा दोबारा शिकायत न की जा सके। वहीं राजस्व संबंधी मामलों में जहां पर पुलिस प्रशासन की आवश्यकता हो तो वहां पुलिस को साथ लेकर मौके पर निस्तारण कराया जाए।
सर जैसा कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? ये कानपुर में जो इतनी बड़ी अमानवीय घटना हुई है जी, उसके बारे में किसी अभी भी कुछ नहीं हो पाया है। वहां पर 5-5 रुपए या थोड़े थोड़े उनके लिए लालच दिया गया, मगर इस लालच से काफी नहीं होता है। उन्हें उनके हर परिवार को कम से कम एक कैंडिडेट को सरकारी कर्मचारी होना चाहिए और वह अधिक सहायता देके। तो जिलाधिकारी महोदय ने इस पे क्या कहा है? उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री के पास भेज रहा हूँ। खबर फिरोजाबाद से है, जो तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 34 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अपने अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जन शिकायतों का निस्तारण कराया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील फिरोजाबाद में कुल 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 का निस्तारण हो गया है और बाकी मामलों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए टीम को भेज दिया गया है। नेताजी आपसे जाने आज खबर मथुरा से है, जहां सब्जी विक्रेताओं ने उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह से सब्जी मंडी लगाने के लिए एक स्थायी जगह देने की मांग की। आपको बता दें कि छाता पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सब्जी विक्रेताओं को मंडी से आए दिन हटाया जा रहा है। नेताजी आपसे जाने आज जो समाधान दिवस लगाया गया उसमें आपने एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन दिया है या एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, किस कुछ संबंध में क्या कुछ मामला है? देखिए, आज उप जिलाधिकारी महोदय से छाता सब्जी मंडी स्थल जो है, छाता सब्जी मंडी स्थल जब वर्तमान में जिस स्थल पर लगा हुआ है उसको हटाने का निर्देश प्रशासन के द्वारा वहां से दिया गया उनको। और सब्जी मंडी विक्रेताओं ने हमें समस्या से अवगत कराया। कोतवाली प्रभारी महोदय से इस संदर्भ में वार्ता हुई तो उन्होंने बताया था कि इस सब्जी मंडी स्थल को यहाँ से, चूंकि सरकारी जगह, यहाँ से विस्थापित किया जाए, कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए। तो हमने उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में अवगत कराया है कि या तो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सब्जी मंडी विक्रेताओं को इस संदर्भ में जगह उपलब्ध कराएं, सब्जी मंडी जहां भी वो लगा सकें, अन्यथा की स्थिति में सब्जी मंडी जहां है वहीं उनको सब्जी मंडी लगाने दी जाए। तब तक उनको, जब तक नगर पंचायत छाता के द्वारा और प्रशासन के उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा छाता सब्जी मंडी के लिए नवीन स्थल की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक वहां किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा इन सब्जी मंडी विक्रेताओं को सब्जी मंडी लगाने से न रोका जाए, किसी प्रकार से परेशान न किया जाए। ऐसा का ज्ञापन मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को दिया है। तो क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन उन्होंने बिल्कुल दिया है, क्योंकि दोनों ही पार्ट प्रशासन के हैं, तो उन्होंने दोनों से ही इस संदर्भ में आक्षा मांगी है। और आक्षा मांग करके उन्होंने यूं छाता से भी और मैंने कोतवाली प्रभारी महोदय छाता से भी, दोनों से ही इस संदर्भ में रिपोर्ट तलब करके तत्पश्चात क्या आपत्ति है, क्या अनापत्ति उसमें है, अनापत्ति है तो लगेगा, आपत्ति यदि उसमें रहेगी तो आपत्ति किन कारणों से है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान के बाद फाइनल निर्णय इस संदर्भ में हो पाएगा। तब फाइनल पेमेंट होगा, तब तक सब्जी मंडी विक्रेता वहीं पे अपना सब्जी बेचने का कार्य करेंगे। जो सब्जी मंडी वहाँ से अभी वो जो विस्थापित करने की जो बात थी, फिलहाल सब्जी मंडी विस्थापित नहीं, तब तक वो जांच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी इस बारे में खबर शाहजहांपुर से है, जो शराब का उत्पादन बंद होने पर कर्मचारी भड़क गए। बता दें कि ब्रांडेड कंपनी के शराब फैक्ट्री के खिलाफ उनके कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। उत्पादन बंद होने के बाद लगभग 250 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही। अपना रोजगार वापस लेने और उत्पादन शुरू करने के लिए कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। रोजगार छीने जाने पर कर्मचारियों ने योगी सरकार से उत्पादन शुरू कराने की मांग की। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से भी मेरी अपील है, और हमारी नहीं बल्कि हमारे 250 लगभग परमानेंट कर्मचारी हैं, उनकी सारी सरकार से अपील है कि आज के डेट में आप G20 का सबमिट कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये रोजगार जा रहा है और हम उजल रहा है उद्योग। ये मैं यही कहूँगा सरकार से कि आप आइए सामने। प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप हमारे पास बैठिए, बात करिए, इनको आप बात करिए। माननीय हमारे यहाँ के खन्ना जी मंत्री जी हैं, उनसे भी हमारे लोगों की लगभग 1 महीने पहले बात हुई थी। उन्होंने भी हमें भरपूर आश्वासन दिया था कि हम जहाँ तक हो सके आपकी पूरी मदद करेंगे। और गन्ना विभाग के आबकारी विभाग के जो सचिव हैं संजय भूस रेड्डी जी, उनसे भी हमारी सचिवालय में मुलाकात बहुत अच्छी हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कंपनी को चलवाने के लिए।
और हमने अपना दुख दर्द भी उन्हें बता दिया था कि सर हम लोग आगे अनशन पे बैठने जा रहे हैं, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे या सरकार नहीं सुनेगी या हमारी ये प्रशासन नहीं सुनेगा, मैनेजमेंट नहीं सुनेगा, तो हम लोग आमरण अनशन पे सर हम लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे। हमारे परिवार ने भी ये चेतावनी दे दी है कि हम लोग भी यहाँ आके 250 परिवार इस आमरण अनशन पर बैठेंगे आके। उसके आगे की जो भी जिम्मेदारी होगी सरकार की, प्रशासन की और मैनेजमेंट की होगी। अभी तो ये शुरुआत है हमारी, ये क्रिमिक अनशन जो हमने चालू किया है ये है शुरुआत। अगर इससे नहीं बात बनती है तो यहाँ पे आमरण अनशन भी होगा, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हर कर्मचारी के घर के परिवार के लोग यहाँ के लेट जाएंगे, अपनी मांगे मनवा के ही रहेंगे। क्योंकि जब से ये DIGO आया है इसने चलता हुआ बहुत अच्छा आसमान छूता हुआ बिजनेस लिया, टेक ओवर किया और उसको सिलो पैजन की तरह आहिस्ता 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 ज़मीन पर ला के बिल्कुल जीरो कर दिया। इस DIGO की क्या पॉलिसी है पता नहीं, जबकि हमारी सरकार बाहर से इन्वेस्टरों को ला रही है और इस DIGO ग्रुप ने पूरे ग्रुप को लेके और इसको बिल्कुल ही जीरो पे पहुंचा दिया। क्या इनकी रणनीति है पता नहीं। हम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हम सबको काम मिले, हमारी फैक्ट्री जैसी चल रही थी वैसी चलाई जाए। हम इसके अलावा और किसी पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।